अरे भाऊ कहाँ रह गई, जल्दी आ जा। लाई बाबूजी लाई। यार इन औरतों को भी जरा सा काम कह दो ना, खामखा डिले करती है। अरे भाऊ आजा, लेट हो रहा हूँ। बाबूजी को पता भी नहीं चलेगा कि कब उनके 12 लाख रुपए कपड़ों में बदल गए। हाँ बाबूजी ये लीजिए। तुझे पता मैं लेट हो रहा हूँ फिर भी तू टाइम लगाती है। वो थोड़ा सा काम कर रही थी। ठीक है। वाह, आज तो पूरे 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं और मेरे ससुर जी को मुझ बिल्कुल भी शक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, सुमित को ना फोन करके बुला लेती हूँ, इससे अच्छा मौका और फिर नहीं मिलने वाला। हाँ बहन, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? एक मिनट रुक, मैं अभी आई। ये बैग पकड़। तू जानता है इस बैग में क्या है? क्या है इसमें? इस बैग में पूरे 12 लाख रुपए हैं। 12 लाख रुपए? पर तेरे पास कैसे है? ससुर जी के चुराए हैं। ए तू पागल है क्या, मरवाएगी मुझे? अरे क्यों टेंशन ले रहा है? अरे जब मैं ही नहीं डर रही तो तुझे डरने की क्या जरूरत है? मैंने अपने ससुर जी के बैग से 12 लाख रुपए चुराए हैं, पर उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। तू जानता है, मैंने उनके बैग से 12 लाख रुपए निकाले और उसकी जगह ना कपड़े भर दिए। उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि वो पैसे नहीं बल्कि कपड़े लेकर गए हैं। तो तू इस बात की टेंशन मत ले। तू एक काम कर, फटाफट इन पैसों को लेके ना कहीं छुपा दे, इससे पहले कि वो वापस आए या उन्हें इतनी से भी भनक हो ना। तो ये इन पैसों को ले जा। मेरा क्या फायदा? तुझे फायदा चाहिए? चल ठीक है, 2 लाख रुपए ले लियो उसमें से। 5 लाख? तेरा दिमाग खराब है क्या? 5 लाख रुपए काम करना है नहीं करना? करना है। एक काम कर, ठीक है ले लियो, इसको ले जा अभी। समझ, काम हो गया। पापा जी ये लीजिए पानी। क्या हुआ पापा जी, थोड़े परेशान से लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं बहू, मेरे बैग में 12 लाख रुपए थे, पता नहीं किसने निकाल लिए। अरे रास्ते में तो किसी ने निकाले नहीं, मुझे लगता है मेरे ऑफिस में ही किसी ने निकाले हैं। आपके 12 लाख रुपए चोरी हो गए? ऐसा कैसे हो गया? हाँ बेटा, मेरे बैग में 12 लाख रुपए थे, मैंने किसी को देने थे, लेकिन पता नहीं किसने निकाल लिए। पैसे तो निकाले बेटा, पैसे निकालने के बाद मेरे बैग में कपड़े भर दिए। पापा जी आपको किस पे शक है? कौन कर सकता है आपके साथ ऐसा? शक तो है बेटा, और अब मुझे ना पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब पुलिस ही है जो मेरे 12 लाख रुपए मुझे ढूंढ के देगी। पापा जी देखो, पुलिस कंप्लेंट तो आप कर दो, क्योंकि जिसने ये काम किया है ना उसको उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। उसको तो पता चले कि उसने कितना गलत काम किया है। पर ये जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े खतरनाक होते हैं। तो पैसों का क्या है, आप पैसे तो दोबारा भी कमा लोगे, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। तो टेंशन मत ले बेटा, पुलिस है ना, अच्छे अच्छे मुजरिमों से पैसा निकलवा लेती है। हाँ पापा, अरे रोशन ये क्या हुआ? तुमने मेरे भाई को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? कोई बात हुई है क्या? अरे रोशन, ये तूने सुमित को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ इसे। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि ये अब मेरा कोई नहीं है। ये सिर्फ चोर है, चोर। इसने हमारे घर में चोरी की है। क्या चोरी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या वाहियात इल्जाम लगा रहे हो मेरे भाई के ऊपर तुम? लेकिन रोशन बेटा, सुमित तो हमारे घर आया नहीं, फिर इसने चोरी कैसे करी? चोरी इसने नहीं की, चोरी तो आपकी बहू ने की है। और वो सारे पैसे इसने लाके इसे छुपाने के लिए दे दिया। जब इसके पापा ने इससे पूछा कि वो पैसे इनके पास कहाँ से आए, तो पता है इसने क्या कहा? कि मैंने दिए। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया, तब पता चला कि इसके पास 12 लाख रुपए हैं और हमारे घर से भी 12 लाख रुपए चोरी हुए थे। तब मैंने इससे पूछा, तू सच बता रहा है या और मारूं तुझे? चल सच बता, बता। हाँ मैं बताता हूँ। वो दरअसल मेरी बहन ने मुझे बोला था कि मैं इन पैसों को ठिकाने लगा दूँ तो ये मुझे 5 लाख रुपए थे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ऐसी गिरी हुई हरकत करने के लिए।
तुम्हें किसी चीज़ की कमी छोड़ी हमने जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी, वो भी अपने घर में? तुम एक बार बोल के देखती, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी होती। पर तुमने क्या किया? तुमने तो भरोसा ही तोड़ दिया यार हमारा। अब हम तुम पे कैसे भरोसा करेंगे? अरे एक औरत होती है ना, वो पूरे परिवार को समेट कर चलती है, छोटे छोटे खर्चों को बचाती है, और तुम तो हमें ही बर्बाद करने में लगी हो। और तू, तेरी बहन है वो, अगर उसने गलती की तो तुझे समझाना चाहिए, ना कि उसकी गलती में साथ देना चाहिए। जो तुमने हरकत किया ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं की। अरे हिमांशी बेटा, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे मांग लेते। ऐसे अपने घर में चोरी कौन करता है बेटा? हिमांशी बेटा एक बात बताओ, हमने इस घर में किस बात की कमी छोड़ी है आपको, जो आपको ऐसे चोरी करनी पड़ी? सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप। रोशन तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो तुम मेरी बीवी हो, इसे तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, पर तुम्हारी गलती होनी नहीं चाहिए। ये सारे पैसे तुम्हारे ही तो हैं, और अपनी ही तिजोरी में चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं ऐसी गलती कभी कभी नहीं करूँगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर हमारा नुकसान है तो वो तुम्हारा भी नुकसान है। समझ में आया? पापा ये 12 लाख रुपए। कोई बात नहीं बेटा, ये सारे पैसे बहू को दे दो। देख लो, प्यार से मांगोगी तो जान भी मिल जाएगी। दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम तुम्हें अपना समझते हैं, तुम भी हमें अपना समझो।